कल हम लोगों ने पढ़ा था विक्षेप के बारे में, जिसे अंतराय भी कहा गया है। और वो अंतराय 9 बताए गए हैं। 9 अंतराय हम लोगों ने देख लिया था, क्वेश्चन भी देख लिया था। जब हम लोगों ने विक्षेप पढ़ लिया जिसमें 9 विक्षेप हैं, जिसे अंतराय भी कहा गया है, तो अब है विक्षेप सहभुव। यानी अंतराय के साथ साथ, विक्षेप के साथ साथ विक्षेप सहभुव भी आता है, जो कि हमारे योग मार्ग में बाधा पहुंचाता है। वो विघ्न है एक तरह से। तो विघ्न कितने हो गए? 9 तो हो गए अंतराय, और 5 विक्षेप सहभुव हो गए। ये भी आपके बाधा उत्पन्न करता है। तो 9 5 14 हो गए इस तरह से। तो विक्षेप सहभुव का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दुख दौर मनस्य अंग मेजयत्वम श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। अब कहते हैं दुख क्या है। जो दुख, जो पीड़ा होती है आपको, वो 3 तरीके की बताई गई है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। आध्यात्मिक में हो गया शारीरिक और मानसिक। आध्यात्मिक के भी 2 भेद होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक जो पीड़ा होती है, बुखार लग गया या कोई और जुकाम हो गया, खांसी हो गई, वो शारीरिक हो गया। मानसिक हो गया, किसी की गाड़ी देख ली बड़ी, हमारी छोटी है, तो उससे जो मानसिक कष्ट हुआ, तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक में। शारीरिक और मानसिक 2 आ गए। आधि भौतिक में आते हैं, किसी से आपको चोट लग गई, कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, सांप ने काट लिया, आधि भौतिक में आ गया। आधि दैविक दुख होता है कि बाढ़ आ गई, कहीं भूस्खलन हो गया, तो वो आधि दैविक दुख होता है। इस तरह से ये दुख भी जो है हमारे लिए, हमारे योग मार्ग में ये विघ्न है, बाधा उत्पन्न करता है। तो इस दुख को क्या कहा गया है? विक्षेप सहभुव की श्रेणी में रखा गया। विक्षेप सहभुव 5 है। दूसरा है विक्षेप सहभुव दौर मनुष्य। दौर मनुष्य में होता है इच्छा की पूर्ति का ना होने पर मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है। कोई चीज मन में आपने सोचा, किसी बात की इच्छा की, और उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो मन में बड़ा क्षोभ होता है, मन छोटा हो जाता है। उसको दौर मनुष्य कहते हैं। अंग में जीवत्व कहते हैं शरीर के अंगों का कांपना। कहते हैं बुढ़ापे में उम्र के साथ हाथ कांपने लगते हैं, कई बार गर्दन में कंपन हो जाती है, सिर अपने आप हिलने लगता है, वो अंग में जत्वम है। ये भी आपके योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, विघ्न है। श्वास बिना इच्छा के बाहर के वायु का अंदर आना, और प्रश्वास बिना इच्छा के भीतर के वायु का बाहर जाना। यानी हम लोग जो श्वास प्रश्वास करते हैं, ये अपने आप हो रहा होता है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। यानी कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, लेकिन एक योगी के लिए श्वास का कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। योगी जब चाहे श्वास ले, जब चाहे श्वास छोड़े, यानी केवली प्राणायाम की स्थिति। तो ये श्वास प्रश्वास भी एक तरीके से हमारे लिए योग मार्ग में बाधा है। अब जो 2 चीजें हमने पढ़ी एग्जाम की दृष्टि से, देखिए हम लोगों ने 9 अंतराय पढ़ा, और हम लोगों ने 9 अंतराय मतलब 9 विक्षेप और 5 विक्षेप सहभुव। विक्षेप को ही अंतराय कहा गया है। ये इसके लिए कहा गया विक्षेप और विक्षेप सहभुव, यानी ये जो विघ्न हो गए 9 + 5 14 विघ्न हो गए, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, पहले महर्षि पतंजलि कह चुके हैं कि ईश्वर जो है, ईश्वर का जब आप ध्यान करते हो, तज्जपर्थ तज्जप, जब उनका जाप करते हैं ओम का, प्रणव का, तब उससे क्या होता है? तो ये दुख दौर मनस्य है या विक्षेप है, इनका नाश होता है। ये चीज उन्होंने पहले कही हुई है। लेकिन उसके बाद उसमें आया कि भाई वो दुख दौर मनस्य, आप ये 9 चीजें कौन सी हैं उसकी चर्चा कीजिए। तो उसकी चर्चा अभी नीचे हुई, उसके बाद विक्षेप सहभूव की चर्चा हुई। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, ईश्वर और ईश्वर के जाप से, तत् जप तदर्थ भावनाम से क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था 29 नंबर में। ईश्वर के जप से अंतराय यानी विक्षेपों का अभाव हो जाता है, और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, यानी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब उसके बाद आया था कि वो अंतराय और विघ्न क्या है, तो वही अंतराय और विघ्न की चर्चा है। अब एक बार फिर से ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इन अंतराय और विघ्न को कैसे दूर करें। तो कहते हैं अंतराय और विघ्न को दूर करने का उपाय है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। इनके प्रतिषेध के लिए, इनको यानी कि अंतराय और विक्षेप सहभोग को दूर करने के लिए एक तत्व यानी ईश्वर या इष्ट का अभ्यास करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का उच्चारण करना चाहिए। तो एग्जाम में ईश्वर शब्द ना आकर के एक तत्वाभ्यास का ही एग्जाम में आता है। ये कई बार पूछा गया है नेट जेआरएफ में कि एक तत्व के अभ्यास से क्या होता है।
या फिर इसको पलट करके क्वेश्चन पूछा गया कि विक्षेप और विक्षेप सहभोग को दूर करने के लिए कौन सा अभ्यास किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो एक तत्वाभ्यास किस से क्या होता है, विक्षेप और विक्षेप सहभोग को दूर किया जाता है। ये ध्यान, अभी क्वेश्चन में आएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, बस इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज आती है, हमने विक्षेप और विक्षेप सहभोग को दूर कर लिया एक तत्व के अभ्यास से, एक तत्वाभ्यास से। इसके बाद आता है चित्त प्रसादन, यानी कि चित्त की शुद्धि के उपाय। अब दो चीजों को लेकर के एग्जाम में बड़ी कंफ्यूजन होती है, चित्त शुद्धि और चित्त को स्थिर करना। ये दो क्वेश्चन कई बार अलग अलग बार, एक बार ये एक बार वो आता है कि इसमें से चित्त शुद्धि के उपाय के कौन कौन से हैं, ऑप्शंस दे दिया है, फिर कूट दे दिया जाता है। और कई बार दे दिया जाता है चित्त को स्थिर करने के उपाय। तो चित्त शुद्धि और चित्त को स्थिर करने के उपाय अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। चित्त शुद्धि का अलग है, चित्त स्थिर करने का अलग है। वो दोनों अभी आएगा आपके पास, मैंने उसको अलग से भी चार्ट बनाया हुआ है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चित्त शुद्धि में 2 उपाय आते हैं, 33 नंबर और 34 नंबर का श्लोक सूत्र। ठीक है, चित्त प्रसाधन ही इसको कहा गया है शुद्धि। तो इसमें क्या है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। यानी कि कहा गया, पहले तो कहा गया मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, ये 4 चीजें आपका अभ्यास करना है आपको, मैत्री का, करुणा का, मुदित मतलब प्रसन्नता, और उपेक्षा का। अब है कि ये 4 चीज का अभ्यास किस पे, कौन सा सेट बैठेगा। तो आगे कहते हैं सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। यानी कि सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री का भाव रखें, जो सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है, उसके साथ हम मैत्री का भाव रखेंगे। मतलब समाज में कैसे रहना है ताकि आपका चित्त जो है वो शुद्ध हो, उसके लिए महर्षि पतंजलि उपाय बताते हैं। कहते हैं जो लोग दुखी रहते हैं हमेशा, आप उनसे मिलो नहीं कि अपना दुख रोना शुरू कर देते हैं, अरे पता नहीं, पता है आज ये हो गया मेरे साथ, आज वो हो गया, मैं बड़ा दुखी हूँ, आज मुझे पैसों की कमी हो गई, तो आज मैं बीमार पड़ गया, आज पत्नी बीमार पड़ गई। वो रोते ही रहते हैं। कहते हैं जो दुखी लोग होते हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखें। जो पुण्यात्मा होते हैं, साधु संत होते हैं, योगी होते हैं, उनके प्रति कहते हैं प्रसन्नता का भाव रखें, यानी उनसे मिले तो ज्ञान लेने की कोशिश करें, मन प्रसन्न रखें उनसे मिल करके। और जो पापात्मा होते हैं, जो अपुण्यात्मा होते हैं, जो कि गलत कार्यों में लगे रहते हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखें। उपेक्षा से तात्पर्य ये नहीं है कि उनसे लड़ाई झगड़ा कर लें या उनको दुत्कार दें, ना दुत्कारना है ना उनसे दोस्ती रखनी, उपेक्षा, उनको देखें, उनसे कटने की कोशिश करें, और अगर गलती से मिल भी जाए तो दुआ सलाम करके साइड हट लें। उनसे ना दोस्ती बढ़ाएं, ना करुणा रखें, ना प्रसन्नता का भाव रखें। उनसे एक तरह से कहें कि हम क्या कहते हैं उसको, उदासीनता का भाव रख रहे हैं, उपेक्षा का भाव रख रहे हैं, जो पापी लोग होते हैं या गलत लोग होते हैं। ये चित्त की शुद्धि के पहला उपाय बताया है। इसके बाद चित्त शुद्धि के और भी उपाय हैं, जिसमें से दूसरा उपाय है 34 नंबर का सूत्र, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम का अर्थ होता है कि प्राण वायु, यानी बाह्य कुंभक की बात की जा रही है, प्राण वायु को बार बार बाहर निकालें, और रोकने के अभ्यास से भी चित्त जो है आपका शुद्ध होता है, चित्त निर्मल होता है। तो ये 2 अभ्यास चित्त शुद्धि के हो गए। कौन कौन सा, इसमें संस्कृत का ही ये शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है एग्जाम में, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। ठीक है, ये इतना शब्द आपका इस्तेमाल किया जाता है। और ऊपर वाले में इस्तेमाल किया जाता है ये मैत्री करुणा वाला। ठीक है, अब 2 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका चित्त शुद्धि के उपाय। इसके बाद देते हैं महर्षि पतंजलि, कहते हैं अब चित्त को स्थिर रखने के उपाय आप सुनिए। अब चित्त आपका शुद्ध हो गया, अब स्थिर कैसे रखा जाए उसको ये देखिए। तो स्थिर रखने के 35, 36, 37, 38, 39 ये 5 बताए, 5 सूत्र में बताया गया। तो पांचों को अलग से मैंने चार्ट में डाल दिया हुआ, अभी आपके सामने आएगा। कहा गया है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, यानी कि विषयवती प्रवृत्ति जो एग्जाम में आपके आएगा कि चित्त स्थिर करने के उपाय हैं इनमें से, तो विषयवती प्रवृत्ति, जब विषयवती प्रवृत्ति आए
तो चित्त स्थिर करने के उपाय है, ना कि चित्त को प्रसन्न करने के उपाय है। ठीक है, तो ना तो चित्त की शुद्धि के उपाय ये नहीं है, चित्त स्थिर करने के उपाय है। तो इसमें विषयवती प्रवृत्ति क्या होता है, जब आप योग का अभ्यास करते हैं, चित्त की वृत्तियों को शांत करने का अभ्यास करते हैं, कहते हैं तब क्या होता है, आपको दिव्य गंध या दिव्य विषय का साक्षात्कार होने लगता है। जो गंध आपको कभी नहीं पता चला था, जिन विषयों का साक्षात्कार आपको कभी नहीं हुआ था, वो चीजें आपके साथ होने लगती। तो क्या होता है, आपको लगता है अरे योग में इतनी शक्ति है, इतनी दिव्य चीजें होती हैं। तो आपका उनके प्रति यानी योग के प्रति जो है विश्वास बढ़ता है, उसमें और उत्साह बढ़ता है आपका। तो इससे क्या होता है, चित्त को स्थिर करने में ये मदद करता है। यानी कि ये प्रवृत्ति मन को अभ्यास में स्थिर करने वाली होती। कौन सी प्रवृत्ति? विषयवती प्रवृत्ति जो है चित्त को यानी मन को स्थिर करने वाली होती है। एक तो ये हो गया। उसके साथ ही चित्त स्थिर होता है। और किससे चित्त स्थिर होता है? तो कहते हैं विशोका व ज्योतिषमती, यानी कि शोक रहित और प्रकाश में प्रवृत्ति। विशोका मतलब शोक रहित, और ज्योतिषमती मतलब ज्योति का प्रकाशित होना, ज्योति जो है फैलना, प्रकाशमय प्रवृत्ति, ये भी मन को स्थिर करती है। अब शोक रहित कैसे होंगे? तो कहते हैं जब योग का अभ्यास आप करने लगते हैं तो रजोगुण जो है वो दबने लगता है, सतोगुण उठने लगता है। जैसे ही रजोगुण दबता है तो शोक जो है, वो दुख जो है, वो अपने आप खत्म होने लगता है। और जब सात्विक गुण ऊपर उठने लगता है तो प्रकाश क्या होता है, सत्व जो है वो प्रकाशित होता है, प्रकाशमय होता है। तो प्रवृत्ति आपकी, वृत्ति आपकी जो है वो प्रकाशित होने लगती है, यानी दुख दूर होने लगेगा, मन में प्रसन्नता बढ़ने लगती है, सात्विक प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इसी को विशोकावा ज्योतिषमती कहा गया है। उसके बाद है वीतराग विषम व चित्तम। कहते हैं चित्त को स्थिर करने के अगले उपाय क्या है? वीतराग विषम व चित्तम, यानी कि ऐसे पुरुष, ऐसे योगी जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिया है, जिनके राग द्वेष खत्म हो गए हैं, नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त योगी का, ऐसे विरक्त पुरुष के चित्त का जब आप मनन चिंतन करते हैं, यानी उस पे जब आप संयम करते हैं किसी योगी के चित्त पर, उनका अच्छा वो ऐसे हैं, उनका व्यवहार ऐसे है, उन्होंने ऐसे अभ्यास किया, जब ये आप सोचते हैं तो आपके मन में एक प्रसन्नता का भाव आने लगता है। अच्छा उन्होंने ऐसा करा तो उनको इतनी ऊंची गति प्राप्त हुई, इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त हुई। जब आप यही मन में चिंतन करने लग जाते हैं तब भी आपका चित्त स्थिर होता है। इसी को कहा गया है वीतराग विषयम वा चित्तम। उसके बाद और क्या है? 38 नंबर में चित्त स्थिर करने का उपाय कहा गया स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। इसकी व्याख्या अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है, लेकिन सिंपल व्याख्या हम लोग देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से कि जब स्वप्न और निद्रा में भी दिव्य विषय और ईश्वर के दर्शन हो, यानी ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त हो, तो चित्त स्थिर होने लगता है। कहते हैं इसकी व्याख्या में कई पुस्तकों में कहा गया है कि निद्रा में क्या होता है, तमोगुण की प्रधानता होती है। देखिए निद्रा में भी एक पॉजिटिव चीज होती है, तमोगुण की प्रधानता होती है। और रजोगुण क्या होता है, जैसे तमोगुण की प्रधानता होगी रजोगुण दबने लगता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तमोगुण में क्या होता है, आलस्य और निद्रा आती है, ये इसका गुण ही है तमोगुण का। तो आलस्य और निद्रा आती है तो रजोगुण जो है वो दबने लगता है। रजोगुण क्या होता है, चंचल होता है। तो निद्रा में आपकी चंचलता कम होती है, और तमोगुण की प्रधानता होने से वृत्तियां जो है अंतर्मुखी होती हैं। और जब आप पहले से योग का अभ्यास करने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपको स्वप्न में, निद्रा में स्वप्न आता है, और स्वप्न में आप दिव्य विषयों का और ईश्वर के दर्शन करने लग जाते हैं। तब जो है आपका चित्त स्थिर होने लगता है। अब कहा गया है इसके बाद, ये तो हो गया आपका 38 तक। 39वां भी है चित्त को स्थिर करने का उपाय, यथाभिमत ध्यानाद्वा। कहा गया है कि जैसा जिसका मत हो, अपनी रुचि के मुताबिक अपने इष्ट का ध्यान करे। यथा अभिमत, जैसा जिसका मत हो उस हिसाब से अपने इष्ट का ध्यान करें। किसी को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है, किसी को भगवान राम का ध्यान करना है, किसी को ईश्वर साक्षात पर ब्रह्म का ध्यान करना है, किसी को अल्लाह का करना है, किसी को और धर्म के हिसाब से करना है। देखिए यहाँ पर भगवान यानी कि
महर्षि पतंजलि ने यथाभिमत ध्यानाद्वा का प्रतिपादन किया है। कहते हैं अपने इष्ट का ध्यान करें, जिनका जैसा मत हो, जिनकी जिसमें रुचि हो, इससे भी आपका चित्त स्थिर होगा। जब इन उपायों से चित्त स्थिर होने लगता है, जब मान लिया आपने इतने सारे उपाय कर लिए, अब आपका चित्त स्थिर होने लगा, तब क्या होता है? चित्त के यानी कि चित्त के स्थिर होने का फल क्या होता है? तो 40वें नंबर में कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय परमाणु महत्तत्वांतो परमाणु परम महत्तत्वांतो अस्य वशीकारः। यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय जो होता है, यानी परमाणु सूक्ष्म विषय माना गया है, और महान से महान जो बड़ा तत्व होता है, उस पर जब चाहे तब चित्त को स्थिर कर सकते हैं। यानी चित्त पर आपका पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। इतना अधिकार हो जाता है कि आप चित्त को जहां चाहें, जिस सूक्ष्म विषय पर चाहें वहां ले जा सकते हैं, जिस स्थूल विषय पर चाहें वहां ले जा सकते हैं। यानी चित्त पर आपका पूर्ण अधिकार हो जाता है, स्थिर हो जाता है चित्त। कैसे? जो ऊपर हम लोगों ने 5 उपाय पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो अभी बात हो रही थी उसका एक बार रिवीजन करते हैं। 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोगों ने पढ़ा था चित्त के विक्षेप। तो चित्त के विक्षेप को ही अंतराय कहा गया है। और अंतराय कितने हैं? 9। हाँ, तो चित्त और विक्षेप 14 विक्षेप सहभू कितने हैं? 5। तो चित्त के विक्षेप और विक्षेप सहभू, तो एक तो एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, चित्त के विक्षेप यानी अंतराय कितने हैं या विक्षेप सहभू कितने, तो ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद इन दोनों को दूर करने का उपाय क्या बताया हुआ है? एक तत्वाभ्यास। एक तत्व के अभ्यास से दोनों को दूर किया। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से कुछ भी घुमा करके पूछा जा सकता है। वो नीचे मैंने सारे क्वेश्चंस बनाए हुए, एक बार रिवीजन के लिए थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ। और अभी जो बात हो रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि चित्त शुद्धि के उपाय और चित्त स्थिर करने के उपाय, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। और एग्जाम में यही किसी बार चित्त शुद्धि पूछ दिया जाए, चित्त स्थिर पूछा जाता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। चित्त शुद्धि और चित्त स्थिर तो एक ही बात है, लेकिन नहीं, जब सूत्र में अलग अलग बताया गया है तो एग्जाम की दृष्टि से आप अलग अलग याद रखिए। देखिए, चित्त शुद्धि में 2 चीजें बताई गई। मैत्री करुणा वाला जो सूत्र है 33 नंबर का, मैत्री करुणा वाला, वो ध्यान रखिएगा। वो 5 चीजें, सॉरी, मैत्री करुणा, मुदितो और उपेक्षा नाम 4 चीजें, ठीक है। वो 4 चीजें आपके हो गया चित्त शुद्धि के उपाय में, यानी कि चित्त को प्रसन्नता करने वाला। और दूसरा है 34 प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, यानी कि श्वास को बाहर निकाल करके बार बार रोकने का अभ्यास। ये 2 किसका हो गया? किसका हो गया? चित्त शुद्धि के उपाय। के उपाय। देखिए, मन ही मन इसको ना, सब लोग माइक ऑफ किए हुए, मन ही मन इसको बोलिए, नहीं तो याद नहीं होगा। और एग्जाम में आता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सब तो था, चित्त वृत्ति निरोध ही तो था, सब उसी में हमें लगने लगता है, एक सा लगने लगता है। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा है चित्त स्थिर करने के उपाय। चित्त स्थिर करने के उपाय अभी हम लोगों ने पढ़ा 35, 36, 37, 38, 39। ये हम लोगों ने 5 सूत्र पढ़ा, जिसमें था 35 नंबर में विषयवती प्रवृत्ति। तो एग्जाम में उपेक्षा करने से भी चित्त शुद्ध होता है क्या? बिल्कुल होता है, उपेक्षा करने से चित्त शुद्ध होता है, इसमें सूत्र में कहा गया है। मैत्री करुणा वाला जो पूरा सूत्र है उसी के हिसाब से। अब चित्त स्थिर करने में विषयवती प्रवृत्ति हम लोगों ने देखा, विशोका ज्योतिष्मति वाला सूत्र देखा, वीतराग विषम व चित्तम देखा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन देखा, और अंतिम वाला देखा यथाभिमत ध्यानाद्वा। ठीक है, ये चित्त स्थिर के 5 हम लोगों ने यहाँ तक देखा हुआ है। यहाँ तक तो 39 तक ही हुआ ना, 40, अच्छा 40 वाला भी हो गया, परमाणु महत्तत्वांत। तो ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एनडीआरएफ में जो पहले क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार पूछा गया था, ये नहीं, पिछली बार पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन आया हुआ था, दुख दौर मनुष्य अंग में श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभू किसके लक्षणों के बारे में बताया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग तरह से पूछा गया है। मनोज पाल जी तो भी बोल रहे हैं, बाकी लोग जिनको कोई माइक खोलकर कुछ बोलना हो, बताना हो, बताइए। हैंड्स रेज किया हुआ आपने। जी सर, ये मैं जो दुख दौर मनुष्य वाला है, अब की बार भी आया था ये क्वेश्चन। हाँ, वो अलग तरीके से आया था, इस बार जो क्वेश्चन आया था।
जी ये दुख नहीं था और बाद बाकी सारे ही थे, सिर्फ पहला काट के हटा दिए थे, बाद बाकी हाँ सारे आए थे। हाँ। तो अब इस सवाल का जवाब दीजिए, इसका क्या होगा जी बताइएगा। किसका? ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये सवाल है आपका। ये देखिए क्वेश्चन है, दुख द्वारमनस्य अंग मेजर तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सबूत किसके लक्षणों के बारे में बताया गया है। नीचे चार ऑप्शन है, प्राणिक शरीर, भौतिक शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। सर भौ- ये तो है भौतिक शरीर सर। भौतिक शरीर, क्योंकि यहाँ पे तीनों वो जो भौतिक शरीर। प्रकार के है ना, उनके बारे में बताया गया है। तो ये भौतिक शरीर, इसमें किसी कंफ्यूजन है भौतिक शरीर में तो बताइए, तो अभी अभी दूर कर लेंगे कंफ्यूजन। इस बार जो क्वेश्चन था वो इस तरह से पूछा गया था, इनमें से विक्षेप सहभुव कौन से हैं। चलिए उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं और उसको जवाब दीजिएगा। अभी आप लोग देखिए, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद विक्षेप सहभुव कितने हैं। 5। 5। क्वेश्चन में कितने अंतराय बताए गए हैं। 9। 9 अंतराय, ठीक है। 5 9 मनोज पाल जी ने जवाब दिया, ठीक है। अब देखिए इस बार जो क्वेश्चन था वो ये था, सवाल इस बार का ये था कि विक्षेप सह भुव इनमें से कौन है, मान लीजिए इनमें से कौन है। अब उसमें ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ था, ऑप्शन में लिख रहा हूं, अविरति, एक तो ऑप्शन ये था, एक था दौर्मनस्य वाला, और और था अनवस्थित, और एक था अंग मेज यत्व, और प्रश्वास भी था। इसका कूट दिया हुआ था, ऐसा ही था ना। यस सर ऐसा ही था। ठीक है। अब ये बताइए इसमें से कूट में, अब आप, मैं कूट अलग से नहीं बनाऊंगा, आप ही लोग बताइए कूट में मैं क्या क्या रखूं। इसका आंसर फिर बताना है ना हाँ आंसर बताना है। सर। तो 3 और 5 हो गए ना, कौन सा लिखें। सर दौर्मनस्य अंगमेजयत्व आणि प्रश्वास। ठीक है, गायत्री जी ने 3 बताया, 2 4 2 5, 4 5। और अभी 2 और 5 किनका था, 2 2 4 5 नीता साहू जी, ठीक है। अभी एक आप में से किन्हीं का आया हुआ था 2 और 5 का, 2 और 5 का किनका था। शारदा जी 2 और 5 का आपने लिखा हुआ है, अंगमेजय तो नहीं है शारदा सर जी। मैंने दोनों में साथ में ही काउंट कर लिया था, अंगमेज का तो और प्रश्वास को। 2 अच्छा ठीक है, 4 2 2 4 4 5 2 4 5। तो यानी ये 2 4 5 ठीक है, सही है, इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन। हाँ माधवी जी ने भी कहा 2 4 5। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। और अगर हम लोगों को सूत्र याद हो तो कहीं से भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता, इसीलिए हमने सोचा है 10 सूत्र का पहले हम उच्चारण करेंगे, फिर उसका अर्थ जानेंगे, फिर हम क्वेश्चन जो पूछा गया या अपनी तरफ से क्वेश्चन बना करके रखेंगे, तो हमारा पूरा कंप्लीट ये याद हो जाएगा पतंजलि सूत्र। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं जो नेट जारत में पूछा गया है। योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है, ये पहले पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन थे, विक्षेप, क्लेश, दुख और मृत्यु भय। अब बताइए विक्षेप। विक्षेप। तो अब हम लोग कभी भी इसको नहीं बोलेंगे, ये विक्षेप ही होगा। हम क्लेश दुख के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम सूत्र पे जाएंगे, शुद्ध रूप से सूत्र पे जाएंगे। एमसीक्यू में बड़ा टेक्निकल होता है, उसमें ज्यादा भावात्मक होने की जरूरत नहीं है, एकदम टेक्निकल आई है। अगला सवाल इसी को पलट करके पूछा गया एक बार, अंतराय तथा विक्षेप सहभुव को दूर करने का उपाय है अभ्यास, वैराग, प्राणायाम, भावना चतुष्टय, एक तत्वाभ्यास। एक तत्वाभ्यास। शारदा जी, एक तत्वाभ्यास। तो देखिए एक सवाल तो एक ही था, सूत्र एक ही था, लेकिन पूछने का तरीका 2 हो गया। ठीक है, तो हम जब इसको क्वेश्चन पहले से देखे रहेंगे तो आगे हमें दिक्कत नहीं। सर हाँ बंटी जी बताएं। सर इसमें कूट नहीं था क्या, वो ऊपर वाला? उसमें
पे कूट कहाँ आएगा? फिर से आइए, फिर से कंफ्यूजन अभी दूर की। इसमें किस दूसरे वाले में पहले वाले में? दूसरे वाले में भावना चतुष्टय। भावना चतुष्टय विषय सहभू का थोड़ी ये भावना चतुष्टय। अंतराय तथा विक्षेप सह भू को दूर करने के उपाय में भावना चतुष्टय नहीं आए। नहीं, भावना चतुष्टय किस में आया था बताइए? ये अच्छा क्या आपने पूछ लिया। भावना चतुष्टय किस में आया था? चित्त को प्रसन्न करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए भावना चतुष्टय। चित्त स्थिर में नहीं, चित्त शुद्धि में आया था भावना चतुष्टय। देखिए बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन उठाए थे। क्या था? चित्त शुद्धि में, जो मैत्री करुणा वाला है, इसी को क्या कहा गया है? भावना चतुष्टय। इसको लिख देते हैं भावना चतुष्टय। ये जो भावना चतुष्टय है किसमें है? चित्त शुद्धि के उपाय में। ठीक है बंटी जी? जी, थैंक यू सर। हाँ, तो यहाँ पर वो नहीं है सर। हाँ गायत्री जी। चित्त निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य है क्या फिर? हाँ, अभ्यास वैराग्य अभ्याम ऊपर बताया गया था। हाँ। उसका मैं जब ये लास्ट होगा ना, एक बार और मैं 10 मिनट में पूरा ही समाधि पाद का एग्जाम के हिसाब से जो अभी आपने पूछा वो हम कर लेंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। अब देखिए, पातंजल योग दर्शन के मुताबिक सही मिलान करें। अब जो भावना चतुष्टय की बात आ रही थी, वो भावना चतुष्टय यहाँ है। इसका तो हालांकि पहले से किया हुआ है, इसका मुझे इसको डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन मैं कर नहीं पाया, ये रह गया। तो सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा इस तरह से दे दिया जाएगा। करुणा मुदितो मैत्री उपेक्षा इस तरह से आपकी दूसरी तरफ रहेगा, और कहा जाएगा कि दोनों ही चार्ट को मिलान कीजिए। तो मिलान करने में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सुखी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? मित्रता का, मैत्री का, मैत्री का। दुखी के साथ करुणा करुणा, पुण्यात्मा के साथ मुदित की जगह पे प्रसन्नता दे दिया जाए तो कर देंगे, और पापात्मा के साथ उपेक्षा। देखो अब यहाँ पर एक उसी में से एक सवाल निकाल दे। पतंजलि के मुताबिक दुखी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार हो? करुणा। ठीक है। आइए अब देखिए नेट जा रहा था और क्वेश्चन क्या आया हुआ था। पतंजलि ने प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया गया है? चित्त शुद्धि का। पूरा याद आ गया? चित्त स्थिरता का नहीं होगा, चित्त स्थिरता, शुद्धि शुद्धि चित्त शुद्धि का होगा। चित्त शुद्धि का है सर। स्थिरता का नहीं है। सर चित्त शुद्धि का, स्थिरता का नहीं आएगा। चित्त शुद्धि में क्या क्या था? दो था सर, मैत्री करुणा था और प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। अच्छा, मतलब कि भावना चतुष्ट भी है। और भावना चतुष्टय और प्रच्छर्दन वाला ये चित्त शुद्धि का। ठीक है, बहुत बढ़िया। यही मैं कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा था। यही कंफ्यूजन एग्जाम में होते। हम सोचते हैं हम तो सही लेकर आए हुए और पता चला हमारा नंबर कट गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, विषयवती प्रवृत्ति से मन होता है। अब स्थिर होता है। फिर शारदा जी ने कहा स्थिर होता है, स्थिर होता है। माधवी जी ने भी कहा स्थिर होता है। सब लोग स्थिर में है कि दूसरा कुछ भी होगा? यस सर, स्थिर में। चंचल को हटा के ना यहाँ कंफ्यूज करने के लिए तो विषयवती का स्थिर के लिए बताया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस कई बार श्लोक दे दिया, सूत्र दे दिया जाता है, कहते हैं इसको पूरा करो। अब सूत्र को है इसमें वा ज्योतिष्मति, सूत्र को पूरा करें। क्या लिखेंगे? विशोका व ज्योतिष्मति। इस तरह के पुरुष के चित्त का अवलंबन करने से साधक का चित्त स्थिर होता है। वीतराग व चित्तम, कैसे है? सब लोग नीता साहब ने एक बोला है, बाकी लोग भी बोलिए। बोलने से ना क्या होगा? वितरांग विषय सन्यासी संत महात्मा सूत्र के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, सूत्र के मुताबिक सिर्फ वितराग विषय कहा गया है।